Hello everyone, welcome back to our channel. I'm your friend Smriti, and today here in this session we are going to discuss chapter number 2 from class 7 NCERT book. And in our previous class video we have already discussed chapter number 1 from class 7. If you have not watched my previous class video, then please visit and watch them thoroughly. And uh, one more thing is that I already discussed class 6 NCERT books, all the chapters here in on my this YouTube channel. So if you are interested and want to watch those videos, then please go to my playlist on my channel, and you can find there all the videos in a playlist. Okay, so let's start the session with this second chapter, that is nutrition in animal from class 7 NCERT book. एंड यकीन करिए ये जो हम सीरीज़ चला रहे हैं इस पर यूट्यूब पर, ये आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो साइंस वाला पोर्शन होता है वो क्रैक करने में आपको मदद देगी. ठीक है, यू वुड बी एबल टू क्रैक ऑल द एग्जामिनेशन. ठीक है, वेयर यू विल गेट द साइंस पोर्शन. ओके, तो जहाँ पर भी आपको साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ पर आप इसको क्रैक कर पाओगे और अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी अगर आप एनसीईआरटी से गो थ्रू होते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और ये सेक्शन जो है बाइलिंगुअल रहेगा. मीन्स मैंने ये जो बुक ली है ये मैंने ली है इंग्लिश मीडियम की, और इसको पढ़ते हुए हमें यहाँ से क्या है, स्पेशली हमें यहाँ से हमारा जो मेन मोटिव है यहाँ पर हमारी अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि चैप्टर में एक्चुअली है क्या, मटेरियल क्या है, और वहाँ से हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि क्या साइंस क्या है, एक्चुअल में साइंस क्या है. एक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही तो बेसिस है ना, बेस्ड है. तो हमें साइंस से क्या मिलती है, एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है, चीज़ों को जान पाते हैं, नेचर को, अपने नेचर, सारी चीज़ों को जान पाते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में. यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड आउन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो आप चैप्टर 1 में ये जान चुके हो कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं एक प्रोसेस के द्वारा जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस. बट एनिमल कैन नॉट, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते. ये सभी जान चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो सेकेंड थिंग क्या है, एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. जो एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन कहाँ से लेते हैं. अब प्लांट्स ने तो अपना भोजन खुद से बना लिया, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो कहाँ से लेते हैं, वो प्लांट्स से लेते हैं. आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. ठीक है, या तो डायरेक्ट प्लांट्स को खा करके या फिर उन एनिमल्स को खा करके जो कि प्लांट्स को खाते हैं. तो देखो हम चैप्टर नंबर 1 में हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं कि जो हर्बीवोर होते हैं, कार्निवोर होते हैं और ऑमनीवोर होते हैं. 3 दिन है कि हमने एनिमल्स वहाँ पर पढ़े थे. हर्बीवोर जो है जो सिर्फ हर्ब्स को खाते हैं यानी पेड़ पौधों को खाते हैं. कार्निवोर यानी कि जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं. ओमनीवोर वो होते हैं जो कि दोनों चीज़ों को ही खाते हैं, यानी कि प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी. ठीक है, तो ये बेसिक जो चीज़ थी वो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. और देखिए सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ये भी हम जान चुके हैं कि कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं. रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ. तो ये भी आप याद कीजिए कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, और हम सभी जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है, उनको ज़रूरत होती है फूड की अपनी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और अपनी बॉडी के एक सुचारू रूप से जो कार्य है वो होता रहे, इसके लिए उन्हें फूड की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. तो जो एनिमल न्यूट्रिशन होता है, अगर एनिमल न्यूट्रिशन की बात की जाए तो एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें हो गया कि जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट यानी कि न्यूट्रिएंट उसमें पोषक तत्व जो उसमें चाहिए होते हैं. ठीक है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड और किस तरह से वो फूड को जो है ले रहा है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी और इसका बॉडी में क्या यूज़ है. तो ये सारी चीज़ें क्या है एनिमल न्यूट्रिशन में हम ये पढ़ चुके हैं या पढ़ते हैं. ठीक है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स. आप 6 क्लास में ये पढ़ चुके हो कि फूड में जो है हमारे भोजन में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो, और आपने उनको याद करके कि इसमें लिखना है. आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, फैट होते हैं, इसके अलावा वाइटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं. ठीक है, विटामिन होते हैं. ठीक है, ये होते हैं विटामिन्स होते हैं. ठीक है, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, फैट. ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारे हम क्या करते हैं, इनमें हम पढ़ चुके हैं कि ये जो हमारे फूड के कंपोनेंट होते हैं मेनली. ठीक है,
तो जैसे सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गया, तो ये सारी चीज़, ये तो माइनर उसमें आ गए, ठीक है, जो उनको डीप स्टडी करते हैं। लेकिन मैनी कंपोनेंट्स में जैसे जो भी हमें भोजन से जो चीज़ें हमें मिलती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट हुआ, प्रोटीन हुआ, विटामिन हुआ, इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। और द नेक्स्ट पैराग्राफ इज द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो हम ये जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, और इनको इस तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। उनको यूज़ करने के लिए उनको छोटे सब्सटेंसेस में सहज जो सब्सटेंसेस है उनमें चेंज करना होता है। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स इस तरह से होता है। देखो, ये अगर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमने लिया है तो सिंपलर सब्सटेंस में ये क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है टूट जाएगा, तभी जो हम इसको कंज्यूम कर पाएंगे अच्छे से। और फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस कॉल्ड द डाइजेशन। और इस तरह से जो ये प्रोसेस होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज हो जाता है, यानी कि बड़े टुकड़े जो है हमारे भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो ये जो हमारी प्रोसेस होती है इसी को डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन सिंपली क्या है, पाचन एक तरह से क्या है, यही तो है, यही प्रोसेस तो है जिसमें जो है कंपाउंड जो हमारा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में चेंज हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और हमारे सिंपल उसमें सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। तो अब हम जानने वाले हैं कि अलग अलग कौन से तरीके जिससे हमें भोजन मिलता है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो जो ये तरीका होता है फूड को लेने का, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफर करता है, अलग अलग होता है हर ऑर्गेनिज्म में। बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। तो जो बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ वगैरह होती हैं, एंड ह्यूमिंग बर्ड्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये नेक्टर को, यानी कि जो हमारी ये ह्यूमिंग बर्ड्स, आई थिंक ये तितली को बोला गया है यहाँ पर, ये क्या करते हैं, शहद नेक्टर को जो है प्लांट्स की लेती हैं। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। और इसके अलावा जो ह्यूमन के बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, और भी इसके अलावा और भी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, जंतु हैं जिनके बच्चे जो है अपनी माँ का दूध पीते हैं। तो ये भी एक तरह का न्यूट्रिशन का मोड है, उनका भोजन लेने का तरीका है, या फिर वे ऑफ टेकिंग फूड ये भी कह सकते हैं। स्नेक्स लाइक द फाइन and swallow the animals they prey upon. Snakes like the फाइटन स्वैलो। देखो, जैसे स्नेक्स होते हैं जिसमें एक प्रजाति है ये फाइटन की, वो क्या करता है, स्वैलो द एनिमल्स, वो एनिमल्स को क्या करता है, निकल लेता है। दे प्रे अपॉन, जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है जहाँ से वो भोजन लेता है, ठीक है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन दैम। और कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, यानी पानी में रहने वाले कुछ ऐसे जंतु होते हैं, फिल्टर टीनी फूड, जो कि छोटे छोटे भोजन के पार्ट्स को फिल्टर करते हैं, ठीक है, छानते हैं, पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन दैम, जो कि पानी में, जो उसके आसपास जो पानी है, एक्वेटिक जंतु के जो आसपास पानी है वहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनको उसमें से निकाल लेते हैं। मेनली क्या है, मतलब ये बताया गया है कि वहाँ से जो फ्लोटिंग, जो तैरते हुए जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वहाँ से वो अपना भोजन लेते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। एक्टिविटी 2.1 में देखिए हम क्या करने वाले हैं। एक्टिविटी 2.1 में व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। आपको बताना है कि कौन कौन से टाइप के फूड जो ये एनिमल्स यूज़ करते हैं खाने के लिए, और कौन कौन सा उनका जो है फीडिंग मोड है, यानी कि किस तरह से वो खाते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। आपने जो दी गई जो टेबल है उसमें अपने ऑब्जर्वेशन को लिखना है। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। और आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स, और जो ये लिस्ट है मोड्स की, यानी कि जिस तरह से वो भोजन लेता है, ये फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। और इस टेबल के नीचे जो है ये चीज़ें दी गई हैं, वहाँ से आप जो है हेल्प ले सकते हो, ठीक है। जैसे स्क्रैपिंग हुई, चीविंग, सिफोनिंग, कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग। तो आपने ये बताना है कि ये जो आपको दिए गए हैं टेबल में, ये जो आपको एनिमल्स दिए गए हैं ये किस तरह से फीड करते हैं, और इनका फीड जो भोजन है वो किस तरह का होता है। तो ये टेबल आप अपने आप से कंप्लीट करोगे, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है अमेजिंग फैक्ट। अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे कि कुछ अलग सी चीज़ें हैं अमेजिंग, आश्चर्य करने वाली कुछ ऐसी सच्चाई हैं। जैसे स्टारफिश है, स्टारफिश फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे बताया गया है जो स्टारफिश होती है ना हमारी,
वो फीड्स ऑन एनिमल्स, वो ऐसे जंतुओं के ऊपर फीड करती है, ऐसे जंतुओं को खाती है। कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि जो उसकी बाहरी जो परत होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। आफ्टर ओपनिंग द शेल, और शेल के खुल जाने के बाद द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ, तो वो अपने मुंह से क्या अपने स्टमक को बाहर निकालती है, टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल, और उन छोटे छोटे एनिमल्स को खाने के लिए शेल के अंदर। द स्टमक दैन गोज बैक इनटू द बॉडी, और फिर उसके बाद जो उसका स्टमक है वो वापस उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। द फूड इज़ स्लोली डाइजेस्टेड, और जो भोजन है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होने लग जाता है। देखो यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि जो अमेजिंग फैक्ट यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर स्टार फिश की बात की जा रही है उसकी फीडिंग वे के बारे में बताया गया कि उसमें भोजन जो है किस तरह से वो अपना फीड करता है। तो देखो ये स्टारफिश फीड ऑन द एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये स्टारफिश जो है ऐसे ही एनिमल्स को खाती है जिसका जो हार्ड शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। आफ्टर ओपनिंग द शेल, और जो उसकी जो शेल है वो उसकी जो शेल है वो आपकी क्या होगी, एक सेकेंड। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक, तो वो क्या करती है उसकी जो शेल के हट जाने के बाद जो है ये स्टारफिश जो है अपने स्टमक को बाहर निकालती है, ठीक है। मान लो अगर ये यहाँ से खुला तो ये अपने स्टमक को यहाँ से बाहर निकालती है, और फिर वो सॉफ्ट एनिमल के ऊपर जो है बाइट करती है, उसको खा करके वापस से अपने जो स्टमक को अपने वापस अंदर ले जाती है। तो इस तरह से ये जो है, और वो धीरे धीरे जो वो फूड जो है इसके अंदर जा चुका होता है स्टारफिश के अंदर, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होने लग जाता है। तो ये अमेजिंग फैक्ट है, कोई भी इसको देखकर ये नहीं कह सकता कि इस तरह से ये भोजन जो है खाती होगी, नहीं कह सकते ना। स्टारफिश इसकी जो शेप है और इसके जो देख कर के नहीं लगता है ये इस तरह से फीड करती होगी। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डाइजेशन इन ह्यूमन। अब हम पढ़ने वाले हैं कि डाइजेशन जो है ह्यूमन्स में कैसे होता है, ठीक है। अब तक हम जान चुके हैं कि डाइजेशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स हम कैसे लेते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। और ये जो एक्टिविटी है ये आपने खुद से करके देखनी है। इसको वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग, इस तरह से स्नेल क्या खाता है, किस तरह का भोजन खाता है और वो किस तरह से खाता है, आंट कैसे खाती है और किस तरह से खाती है, ये चीज़ें आपने कंप्लीट करनी है। इसके लिए आप सर्च करोगे, अपने पेरेंट्स से अपने टीचर्स से हेल्प लोगे। डाइजेशन इन ह्यूमन, तो देखिए डाइजेशन जो ह्यूमन के अंदर जो डाइजेशन है वो किस तरह से होता है इसके बारे में जानते हैं। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, तो जो हम ह्यूमन बींग होते हैं वो मुंह से खाना खाते हैं, सभी जानते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, और इसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर इसको यूटिलाइज भी करते हैं, है ना, इसका काम भी लेते हैं। कैसे काम करते हैं, क्योंकि फूड से जो है हमें एनर्जी मिलती है। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, और जो अनयूज्ड फूड पार्ट होता है जो कि काम का नहीं होता हमारी बॉडी के लिए, उसको फिर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी, तो क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है, जाना है, आश्चर्य किया है कि वो जो भोजन हमारे अंदर जाता है, हमारी बॉडी के अंदर जाता है, उसके साथ क्या होता है, वो कैसे ऐसे चेंज हो जाता है या क्या होता है, वो कहाँ जाता है। द फूड पासिस थ्रू ए कंटिन्यूस कैनाल, तो हम पता है क्या होता है कि ये जो फूड होता है ये लगातार एक कैनाल यानी कि नली के अंदर से गुजरता रहता है, जैसे कि फिगर 2.2 में हमें दिखाया गया है, ठीक है। देखिए आप इसको देख पा रहे होगे, यहाँ पर दिखाया गया है 2.2 में। तो जो फूड हमारी इस नली से अंदर गया और ये नली जो है कॉन्टीन्यूसली चल रही है, देखो ये यहाँ पर स्टमक में आ जाती है इस तरह से, ठीक है। और ये जहाँ से जो है ये देखो ये यहाँ से छोटी आंत में गई, फिर ये यहाँ से बड़ी आंत में गई, और लास्ट में फिर ये क्या है, एंडस गुदा के द्वारा बाहर आ गए। तो इस तरह से क्या है, एक लंबी नली होती है, एक लंबी कैनाल होते हैं, कॉन्टीन्यूस कैनाल होती है, जिससे हमारा फूड जो है लगातार गुजरता रहता है, ठीक है। और देखिए विच बिगिनस एट द बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस, और जो ये नली होती है, जो कॉन्टीन्यूस कैनाल होती है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है, जो हमारे मुंह से है वहाँ से स्टार्ट होती है, और एंड्स एट द एनस, और एनस पर जाकर के ये ख़त्म होती है, गुदा पर जाकर ये ख़त्म होती है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपोनेंट्स और कंपार्टमेंट्स, तो जो कैनाल है, जो कॉन्टीन्यूस कैनाल है, ये लंबी जो नली है लगातार चलने वाली जो हमारी बॉडी में, इसको भी अलग अलग कंपार्टमेंट में बांटा गया, अलग अलग भागों में इसको बांटा गया है। फर्स्ट वन क्या है, बक्कल कैविटी जिसको बोलते हैं, सेकंड है फूड पाइप और द इसोफेगस, थर्ड है हमारा स्टमक, एंड फोर्थ है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिफ्थ है एंडिंग इन द रेक्टम, और रेक्टम में जाकर के इसका एंड हो जाता है, एंड द एनस, और सिक्स जो पार्ट है हमारा ये हमारा है एनस, ठीक है। इज इट
नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ, और क्या ये हमारा एक काफ़ी लंबा पार्ट नहीं हो गया? अगर ये सारे जो अगर 6 पार्ट्स हैं इस पूरे कॉन्टिन्यूस कैनाल के, तो ये काफ़ी लंबा नहीं हो गया? हो गया ना काफ़ी लंबा। और ये हमारे इतने से शरीर में है, देखो गर्दन से लेकर यानी कि बक्कल कैविटी हमारे मुंह से लेकर के और एक तरह से कमर के निचले हिस्से तक है ये, ठीक है। तो इतने पार्ट में इतनी सारी चीज़ें जो है कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं इस ओनली कंटिन्यूस कैनाल के। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल, और ये सारे जो कंपार्टमेंट्स हैं इसके कंटिन्यूस कैनाल के सारे मिलकर के इनको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और इसी को पूरे को मिलाकर क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, जो कि हमारा बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनएस पर जाकर ख़त्म होता है। और ये सारे कंपार्टमेंट्स इसमें होते हैं इस कंटिन्यूस कैनाल के अंदर, और इसी को क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहा जाता है। द फूड कंपार्टमेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रैवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स, और जैसे जैसे इन अलग अलग कंपार्टमेंट्स में भोजन आता जाता है वैसे वैसे लगातार जो है क्या है हमारा जो फूड कंपोनेंट्स है वो डाइजेस्ट होता जाता है, उसका पाचन क्या है धीरे धीरे होता जाता है। द इनर वॉल, जो उसकी अंदर वाली जो वॉल होती है of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands and liver and pancreas secrete डाइजेस्टिव जूसेस। तो ये कह रहा है कि जो हमारे स्टमक की जो अंदर वाली जो लेयर है यानी अंदर वाली जो उसकी वॉल है स्टमक की, मान लो अगर ये स्टमक है हमारा, ठीक है, तो जो ये अंदर वाले पार्ट पे जो ये लेयर है ना, इससे भी क्या निकलता है हमारे एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके साथ साथ जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, एंड वेरियस ग्लैंड्स, और काफ़ी जो वेरियस ग्लैंड्स कौन कौन सी, जैसे कि हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स होगी जो हमारे सलाइवा में मिलती हैं, जीभ के नीचे वाले पिछले वाले भाग में मिलती है ये सलाइवरी ग्लैंड। और इसके साथ साथ जो लीवर है ये भी जो है एक हमारी ग्लैंड है हमारी बॉडी में, और ये याद रखना है कि जो लीवर होती है ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में। लार्जेस्ट ग्लैंड जो अगर पूछ लिया जाए कहीं पर आपसे, तो लीवर जो है हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती हैं। एंड द पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज भी क्या है एक हमारी ग्लैंड है बॉडी में, ठीक है, जिसमें से पैनक्रिएटिक जूसेस निकलते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं ये डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं जो कि डाइजेशन में जो है हेल्पफुल होते हैं। द डाइजेशन जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स, तो ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ये क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस, तो ये क्या करते हैं तोड़ देते हैं उनको छोटे छोटे भागों में बना देते हैं, उनके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर इसमें बदल देते हैं, कंपोनेंट्स में बदल देते हैं, ठीक है, सब्सटेंसेस में बदल देते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है यानी कि बकल कैविटी से लेकर के एनस तक जो पार्ट है ये, और इसके साथ साथ जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंस में हेल्प करती हैं डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा। तो उन इस सारे पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। इसी को क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया और इसमें ग्लैंड्स हो गई, तो ये टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करके यानी कि दोनों जब एक साथ काम करने लग जाती हैं तो इसी सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। मेनली आपको समझ आ गया कि यहाँ पर क्या है एक कॉन्टीन्यूअस कैनाल है हमारी बॉडी में, प्लस में हमारे स्टमक से, लीवर से, पैनक्रियाज से, ठीक है, और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, और ये सारा जो पार्ट है, ये सारा जो चीज़ें हैं, ये सारी मिलकर टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करके यानी कि सारे साथ में मिल करके जब साथ में काम कर रही होती हैं तो एक सिस्टम बनाती है जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। यही जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब देखिए इस फिगर को देखते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए फर्स्ट जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्टार्ट होता है वो हमारा बकल कैविटी से होता है। अब देखिए बकल कैविटी कहाँ है, बकल कैविटी है जैसे हमारे यहाँ पर दांत हैं तो इसके पीछे जो खाली एरिया होता है हमारे मुंह में उसी को बकल कैविटी कहा जाता है। कैविटी का मतलब एक तरह से होल होता है, खाली एरिया, तो यहीं से जो है हमारी डाइजेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमारी होती है स्लाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होती हैं आप देख पा रहे हो कि ये हमारी जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर जीभ के नीचे वाले पार्ट में, ठीक है, जीभ के नीचे वाले पार्ट में गले में पीछे की तरफ यहाँ पर हमारी स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं जो कि स्लाइवरी जूसेस वो करती हैं, ठीक है, जिसको वो बोले सलाइवा बोला जाता है, ठीक है,
सलाइवा बोला जाता है, हिंदी में इसको लार बोला जाता है। तो यहाँ से लार निकलती हैं और वो क्या करती हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ना स्टार्ट करती हैं। आपको भी ये पता है जैसे हम चबाते हैं चीज़ों को तो वो बड़े टुकड़े को, अगर खाना भी खा रहे हो तो रोटी के बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। बकल कैविटी में ही होता है, वहाँ पर सलाइवा हमारा प्रेजेंट होता है, उसके प्रेजेंस में क्या है, डाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद क्या है, हमारा फूड जो है सेकेंड पार्ट जो है उस इसोफेगस में आता है। ये हमारी एक फूड पाइप भी इसको बोला जाता है, इसको फूड पाइप भी बोला जाता है, ठीक है, इसको फूड पाइप भी बोला जाता है। तो सेकंड जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट है वो हमारा है इसोफेगस। थर्ड देखो जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इंक्लूड होता है वो हमारा है लीवर। देखो ये लीवर है हमारे, ये हमारे बॉडी में राइट हैंड साइड को, यानी कि राइट साइड को प्रेजेंट होता है। आप देख पा रहे हो, इसमें हमारा गैल ब्लैडर होता है, ठीक है, इसमें हमारा गैल ब्लैडर होता है जहाँ पर बाइल जूस स्टोर होता है। लीवर क्या है, बाइल जूस निकालता है, वो गैल ब्लैडर में जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। और यहाँ पर देखिए जो फूड ये कॉन्टिनेंस कैनाल है, इसमें जो इसोफेगस के बाद जो दूसरा पार्ट है वो हमारा है स्टमक, ठीक है, स्टमक आता है इसके बाद, जिसको हम एक तरह से पेट भी बोलते हैं लोग कि ये हमारा स्टमक है, लेकिन ये स्टमक जो है हमारी थर्ड पार्ट है हमारी बॉडी में, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका पार्ट होता है स्टमक। और इसके बाद जो है ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये जाती है हमारी, ये पाइप जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक पार्ट होता है जिसको पैनक्रियाज बोला जाता है। देखो आप देख पा रहे होगी ये इस तरह से, ये पैनक्रियाज है और ये मस्कुलर होता है, ठीक है, इसमें कोई मतलब बोन वगैरह नहीं होती, ये मस्कुलर पार्ट होता है हमारी बॉडी का। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और फिर जब लास्ट में जब ये एंड होती है तो यहाँ पर एंड होती है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में एंड होती है जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये देखो ये एक छोटी सी पार्ट यहाँ पर, इसका वैसे यूज़ नहीं होता हमारी बॉडी में, लेकिन इसको बोला जाता है अपेंडिक्स। ये हमारी क्या है, हमारी बॉडी में अपेंडिक्स होती है, इसमें ये मेंशन नहीं है लेकिन ये अपेंडिक्स है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आपको देख पा रहे हो, लार्ज इंटेस्टाइन है ये। और देखो ये वाला, ये वाइट पार्ट नहीं, ये जो ये वाली जो नली दिखा रखी है ना इन्होंने, ये वाली लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। और रेक्टम जो है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पर एंड होती है उस पार्ट को रेक्टम बोला जाता है। और उसका जो एंड पार्ट होगा वो हमारा एनएस कहा जाता है, जहाँ से हमारा जो है फिर ये मल निकल जाता है, जो भोजन है पचने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद एनएस के द्वारा बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है, बाहर निकल दिया जाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम ये जानेंगे कि हमारी जो बॉडी में, हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अलग अलग जो ट्रैक्ट है, यानी कि जो पूरा रास्ता है, यहाँ पर फूड के साथ कौन से पार्ट में क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसको जानने के लिए द माउथ एंड बकल कैविटी, हम फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, द माउथ एंड बकल कैविटी। हम जान चुके हैं माउथ में जो है हमारी बकल कैविटी होती है, दांतों के पीछे जो खुला हिस्सा होता है हमारे मुंह में, वही बकल कैविटी होती है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। तो हम सभी जानते हैं कि भोजन जो हमारी बॉडी में लिया जाता है मुंह के द्वारा। और द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड द इंजेशन। और ये जो प्रोसेस होती है जिसमें भोजन को हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, ये हमारी प्रोसेस इंजेशन कही जाती है। वी चीव द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। तो हम क्या करते हैं, उस भोजन को क्या है, चबाते हैं। और चबाते कहाँ हैं, बक्कल कैविटी के अंदर, यानी कि हमारे मुंह में चबाते हैं, ठीक है, दांतों के बीच रख करके उनको चबाते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर जो स्मॉल पीसेस में वो टूटने लग जाते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। और ये हमारे मसूड़े में जो टीथ हैं वो हर एक टीथ जो है हमारे अलग अलग सॉकेट में जो है लगा हुआ होता है हमारे गम्स में, मसूड़ों में। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जो हमारी टीथ होती है, हमारे जो दांत होते हैं, आपको भी पता है कि ये क्या है, दिखने में अलग अलग होते हैं सबके साइज, ठीक है, और पेयरिंग में होते हैं यानी मेनली। और अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। और इसी तरह से उनको अलग अलग नाम जो है दिए जाते हैं, क्योंकि जो इनका जो तरीका ये होते हैं ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। हर दांत जो हमारे मुंह में एक जैसा नहीं होता। देखो जैसे इसमें दिखाया गया है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। तो डिफरेंट अलग अलग प्रकार के जो है हमें यहाँ पर दांत दिखाए गए हैं। तो देखो आपको मैं एक बार बता देती हूँ कि जो ये फर्स्ट 4 टीथ होते हैं ये हमारे होते हैं इंसीजर। इनको इंसीजर नाम दिया जाता है, उनकी शेप इस तरह की होती है।
जो कैनाइन होता है यानी कि इन चारों दांतों के साइड में एक एक दांत होता है, वो जो हमारा कैनाइन बोला जाता है। और इसकी शेप जो है इस तरह से दी गई है आपको। इसके बाद दो दांत इस तरफ, दो दांत इस तरफ, यानी कि देखो ये हमने एक तरफ का वो दिखाया है, जैसे नीचे वाला पार्ट दिखा दिया, तो इसमें टू ये टीथ होते हैं इस कैनाइन के बाद, इनको प्रीमोलर कहा जाता है। और लास्ट में जो है तीन जिसको हम जनरल उसमें बोलते हैं जाड़, तो हमारी जो जाड़ होती है इसको अक्कल जाड़ बोला जाता है, ठीक है, अक्कल जाड़ बोला जाता है लास्ट वाले को। और इन तीनों को मिलाकर क्या है, मोलर बोला जाता है। और ये इस तरह से होती है। इनका जो साइज़ होता है ना, वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा होता है। आप देख पा रहे हो कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो रियल दांत जो हम देख पाते हैं ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन जो ये मोलर है इसका जो ये वाला पार्ट है ये थोड़ा सा लंबाई में थोड़ा सा छोटा होता है और चौड़ा होता है, ठीक है, छोटा और चौड़ा होता है। तो यहाँ से हमने जान लिया कि अलग अलग प्रकार के जो है दांत होते हैं हमारे मुंह में, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, तो हम ये जान चुके हैं 2.3 में अलग अलग उनको नाम दिया गया है इन्हीं के आधार पर। एक्टिविटी 2.2 देखिए, वॉश योर हैंड्स, आपने अपने हाथों को धो लेना है। लुक इनटू द मिरर, और मिरर में अब देखना है। एंड काउंट योर टीथ, और अपने टीथ को काउंट करना है कि हमारे मुंह में कितने दांत हैं। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, अपने इंडेक्स फिंगर का फील यूज़ करोगे इन दांतों को फील करने के लिए, यानी कि मुंह में हाथ डाल करके इनको अपने फील करके देखना है। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, तो कितने प्रकार के दांत जो हैं आप यहाँ पर जान पाओगे कि कितने प्रकार के दांत हैं आपके मुंह में। टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट, तो अब आपने क्या करना है, या तो एक ब्रेड का पीस लेना है या फिर एक एप्पल सेब का पीस ले लेना है और इसको खाना है। विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, तो आप बताओ कि अगर आपको इनको काटना हो, बाइट करना हो तो आप, या फिर कट करना, तोड़ना हो, ठीक है, तो आप क्या कौन से दांत का यूज़ करते हो। यहाँ पर आप सभी जानते हो कि जो सामने वाले दांत होते हैं, हम खाते वक्त उसको तोड़ते वक्त किसी भी चीज़ को हम सामने वाले दांतों का यूज़ करते हैं, जो जिसमें हमारे फ्रंट के ऊपर वाले साइड के ऊपर वाले जबड़े के 4 दांत और नीचे वाले जबड़े के 4 दांत, ये यूज़ में आते हैं कटिंग के लिए, ठीक है। विच वन फॉर पर्सिंग एंड टीयरिंग, और फाड़ने के लिए या खींचकर फाड़ने के लिए आप कौन से दांतों को यूज़ करते हैं। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज्ड फॉर चीविंग एंड ग्राइंडिंग, और उन दांतों के बारे में भी जानो कि जहाँ पर आप क्या करते हो, चीव करते हो, चबाते हो भोजन को और ग्राइंड करते हो उसको, ठीक है, मिलाते हो अच्छे से। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2, और आपने इनको अपने ऑब्जर्वेशन को, जब आप ये एक्टिविटी कर लोगे तो आपने क्या करना है, इस टेबल में अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। टेबल 2.2 में क्या है, टाइप ऑफ टीथ दिखाए गए, जैसे कटिंग एंड बाइटिंग के लिए आपने कौन से टीथ को यूज़ किया, लोअर जाके और अपर जाके, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो देखो हम पढ़ चुके हैं जो इंसिजर होते हैं, फर्स्ट 4 जो होते हैं इंसिजर, तो यहाँ पर जो हम कटिंग और बाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं इंसिजर को यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी इंसिजर को ही यूज़ करते हैं। और टोटल जो होते हैं 4 + 4 हमारे कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है, 8 हो गए। पर्सिंग और टीयरिंग टीथ, और जब हम चीज़ों को फाड़ रहे होते हैं, जैसे अगर गन्ना चूस रहे होते हैं, तो हम कौन से दांत का यूज़ करते हैं, क्या हम फ्रंट दांत का यूज़ करते हैं, नहीं करते ना। तो उसके लिए हम कौन से यूज़ करते हैं, कैनाइन को यूज़ करते हैं। कैनाइन जो हमारा एक एक दांत होता है दोनों साइड, एक जबड़े में 2 दांत होते हैं, और इसके लिए भी अपर जा का भी कैनाइन ही होता है। तो 2 नीचे और 2 ऊपर, ये भी हमारे कितने हो गए, ये हमारे 4 हो गए। चीविंग एंड ग्राइंडिंग के लिए हम कितने उसको यूज़ करते हैं, कौन सी यूज़ करते हैं। चीविंग और ग्राइंडिंग के लिए हम जो लास्ट में हमारे जो प्री मोलर और मोलर होते हैं उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। प्री मोलर जो होते हैं हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं, और मोलर जो होते हैं हमारे 3 होते हैं, ठीक है। तो चीव करने के लिए और ग्राइंड करने के लिए हम जितने दांतों को यूज़ करते हैं वो कौन कौन से, 3 और 2 5 हो गए हमारे, एक तरफ 5 है और दूसरी तरफ 5 है, यानी कि 10 हो गए, और 10 ही ऊपर वाले, तो 20 हो गई है हमारे, 20 हो गए। अब देखो ये हमारे कितने दांत हो गए, 8 + 4 कितना हो गया हमारा 12, 12 + 20 जो हमारे 32 हो गए, 32 हो गए। तो हमारे जो माउथ में जितने दांत होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो 32 होती है। जान के अगर आपसे कहीं पूछ भी लिया जाए कि कितने दांत होते हैं टोटल, तो 32 होते हैं। और आपको पता भी होना चाहिए कि कौन कौन से दांत कैसे यूज़ किए जाते हैं हमारे मुंह में,
क्या यूज़ है कौन से दांतों का, और उनके नाम भी पता होने चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि इंसिजर कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, प्री मोलर और मोलर कितने कितने होते हैं हमारे मुंह में। आवर माउथ हैज़ द सलाइवरी ग्लैंड विच सीक्रेट सलाइवा। हमारे मुंह में क्या होती है, एक सलाइवरी ग्लैंड होती है जिसमें से सलाइवा निकलता है, लार निकलती है। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। तो क्या आप सलाइवा का हमारे फूड पर जो एक्शन होता है उसके बारे में जानते हो। लेट अस फाइंड आउट, चलो हम इसके बारे में पता लगाते हैं। तो हम एक्टिविटी 2.3 इसके लिए करने वाले हैं। यहाँ पर हम जानेंगे कि जो सलाइवा है उसका हमारी बॉडी पर या हमारे भोजन पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर होता है, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो अभी इस सेशन को हम इतना ही रख लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आगे के टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए ये पैराग्राफ हमारा रह गया था, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो देखो दूध वाले दांत होते हैं और परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि बच्चों को बोला जाता है कि अभी दूध के दांत है इसके, तो दूध के दांत क्या होते हैं और परमानेंट टीथ क्या होते हैं। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो। तो क्या आप याद कर सकते हो कि कुछ सालों पहले क्या है आपके दांत जो है टूट गए थे, है ना। बचपन में सबके दांत टूटते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8। तो जो फर्स्ट टाइम जो हमारे टीथ होते हैं, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, जो पहली बार जो टीथ का जो सेट होता है ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी, वो हमारे इन्फेंसी के टाइम पर होता है, यानी कि जब हम बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे 0 to 2 ईयर्स। ठीक है, 2 कह लो या फिर 3 ईयर्स कह लो, इन्फेंसी होता है वो पीरियड। तो उस टाइम पर हमारे दांत निकलते हैं एंड दे फॉल ऑफ, और वो क्या है गिर जाते हैं, वो टूट जाते हैं एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। जब 6 या 8 साल का बच्चा होता है तब ये दांत जो निकले थे हमारे 0 से 3 ईयर्स में, वो हमारे इस उम्र में 6 से 8 की उम्र में ईयर्स में वो जो है टूट जाते हैं। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ, और इन्हीं को जो है मिल्क टीथ कहा जाता है, जो कि हमारे 6 से 8 साल की उम्र में जो दांत हमारे टूट जाते हैं, और 0 से 3 साल की उम्र में जो हमारे दांत निकलते हैं वो इस उम्र में जाकर के टूट जाते हैं, और इन्हीं को हम मिल्क टीथ कहते हैं। ठीक है, यही जो हमारे टीथ होते हैं यही मिल्क टीथ कहलाते हैं। और देखिए द सेकेंड सेट दैट रिप्लेस दैम आर द परमानेंट टीथ, और उन टीथ के झड़ जाने के बाद या टूट जाने के बाद उनकी जगह पर दूसरे हमारे दांत आ जाते हैं जिनको परमानेंट टीथ कहा जाता है। ठीक है, द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज। तो ये जो परमानेंट टीथ होते हैं ना, या तो हमारी पूरी लाइफ तक रहते हैं, या फिर ये पहले जब हम बूढ़े हो जाते हैं या बड़ी एज में हो जाते हैं तो या तो किसी डेंटल डिजीज़ यानी कि दांतों की किसी बीमारी के कारण ये टूट जाते हैं, या फिर ये पूरी उम्र होने पर यानी कि हमारी पूरी लाइफ भर हमारे साथ रहते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं, इनको यूज़ करते हैं, और ये टूटती नहीं है। ठीक है, अगर कोई डिजीज़ नहीं हुई है दांतों में तो ये पूरी लाइफ हमारे साथ होते हैं, हम ठीक है मुंह में होते हैं, और अगर डिजीज़ हो जाती है तो ये टूट जाते हैं या इनको निकालना पड़ जाता है। बुजो इज़ फैसिनेटेड बाय द हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर 2.2। तो देखो जो बुजो है यहाँ पर 2.2 में जो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की जो हमने फिगर देखी थी उस डायग्राम में, तो उसके लिए फैसिनेटेड है, उसको देख कर के एकदम से हैरान है। ही वॉन्ट्स टू नो इट्स लेंथ, वो उसकी लेंथ को जानना चाहता है कि इसकी कितनी लंबाई होती है। वुड यू लाइक टू मेक ए वाइल्ड गैस, तो क्या आप एक गैस लगा सकते हो कि इसकी लंबाई कितनी होगी। वी हैव गिवन इट्स अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑन पेज 16। तो पेज 16 में हमने इसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ जो है बताई गई है, लगभग कितनी लेंथ होती है वो हमें बताई गई है। जस्ट इमेजिन हाउ सच ए लॉन्ग स्ट्रक्चर इज़ अकोमोडेटेड इन ए स्मॉल स्पेस विद इन आवर बॉडी। तो इमेजिन करके देखो कि इतनी लंबी जो है इसकी जो हाइट इसकी जो लंबाई बताई गई है, लेंथ जो बताई गई है 16 नंबर पेज पर बताई गई है। तो देखिए अब जानते हैं कितनी इसकी लेंथ है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो देखो ये दिखाई गई है यहाँ पर। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कोल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर। तो ये बताई गई है 7.5 मीटर लंबी है। तो अब लगा के देखो कि 7.5 मीटर कितना ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा लंबी होगी। और ये हमारे छोटे से स्टमक में, छोटे से पेट में जो है इसमें हमारी बॉडी में जो स्टमक नहीं सॉरी इसके नीचे होती है, तो ये हमारी बॉडी में छोटी सी जगह पर क्या है 7.5 मीटर लंबी जो है ये हमारी एक नली होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत। तो इतनी लंबी होती है। और जो बड़े वाली होती है वो भी मैं आपको बता दूं 1.5 या 2.5 इतनी ही होती है वो भी। देखिए जानते हैं, एक सेकेंड रुको।
हम जानेंगे, इसमें भी दी हुई होगी आपको लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। 1 सेकेंड। तो देखिए टोटल जो होती है ना, ये 9 से 10 मीटर लंबी होती है जो हमारी कंटिन्यूस जो ये एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है। ये कंप्लीट अगर इसकी बात की जाए तो ये 9 से 10 होती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितनी लंबी है, ठीक है। नहीं भाई, शायद दी नहीं हुई है, चलो अगर दी होगी तो लास्ट नेक्स्ट उसमें हम इसके बारे में जान लेंगे कि जो हमारी बड़ी आंत होती है, छोटी आंत के बाद जो बड़ी आंत होती है वो कितनी लंबी होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में जान लेंगे। ओके, एक सेकेंड, ये नहीं, ये दी हुई है यहाँ पर, इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये 1.5 मीटर लंबी होती है। तो अब देख लो कि टोटल जो है 7.5 प्लस 1.5 और कुछ ये पार्ट भी हो गया जो स्टमक का, स्टमक के पास से जो निकली है वो भी इसमें इंक्लूड हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये 9 से 10 मीटर लंबी जो है पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है ये 9 से 10 मीटर लंबा होता है, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। So okay friends, this was all for this session. In our next session we will discuss our further topics from this chapter, and this was our second chapter for class 7. So if you like my effort, then please do like, comment and share my videos with your friends, and also subscribe my channel. Thank you so much. Thanks for watching. Thank you so much. Thank you.